गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, वेलकम बैक। सो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस हैं वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होते हैं फैक्टर्स, क्या क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रा क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमने जो बेसिक चीजें वो तो हम लोगों ने कर ली। ठीक है ना, अब जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका आता है जो ये कि 9th क्लास में है, दैट इज विल बी डीलिंग विद रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है कि रिमाइंडर क्या क्या होता है और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम ले टर्म में बात करें कि क्या बोलते हैं रिमाइंडर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इन ले टर्म जनरल टर्म में अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल जो रिमाइंडर होता है, मतलब अगर कोई भी एक अगर नॉर्मल टर्म में हम बात करें, मान लो ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, 2 को 2 इंटू 2 कर देते हैं, ये 4 आता है 0, तो ये आपका रिमाइंडर होता है। बेसिकली 4th क्लास का है। ठीक है, ये जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, पर इसमें भी बहुत से बच्चे आज भी कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज क्या उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। ठीक है, 6th पास हो गए, 7th हो गए, बट देयर बेसिक्स आर नॉट एट ऑल क्लियर, राइट। तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, सेम केस आपका पॉलिनोमियल में भी एप्लीकेबल रहता है, बिल्कुल सेम केस आपका रहेगा। ठीक है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स में, यहाँ पे नॉर्मल टर्म में था, तो इसको यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं क्यू एक्स, इसको हम बोल देते हैं एफ एक्स। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं जी एक्स, और इसको बोल देते हैं रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या बोलती है, इसको हम बाद में बात करेंगे बिकॉज इसी का जो कंटिन्यूएशन है दैट इज इन फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम बोलती है लेट लेट एफ एक्स बी एन पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ये बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है। इफ एफ एक्स बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 greater than 1 and let a be any real number, let a be any real number, and then when fx is divided by when fx is divided by x minus a, the remainder will be fa। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट था, ये आपका प्रॉपर स्टेटमेंट है। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, सी fx क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल है, इसको मैंने डिवाइड किया x माइनस ए से। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन, और ये क्या है आपका रिमाइंडर। तो ये जो एफ ए की वैल्यू है, ये जो आपका जो रिमाइंडर होगा, एफ ए विल बी इक्वल टू आर, एफ ए विल बी इक्वल टू आर। अगर x माइनस ए से कोई भी पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे x माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एफ एक्स में, तब इसको हम एक एग्जाम्पल से लेंगे, ऐसे आप लोग को शायद समझ ना आए, इसको हम सिंपल एग्जाम्पल से ले लेते हैं। सपोज ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और x प्लस 3 इसका क्या है, फैक्टर है, और ये मैंने कहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, आपको इसमें यहाँ पे रिमाइंडर लिखा है, तो हमको यहाँ से ये जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है, अगर मैं इसको इक्वेट करूँ x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी -3, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी -3। तो मुझे, मैं जब यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करूंगा दैट विल बी f -3, मतलब 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मतलब ये -27, 4 इंटू 3 प्लस 12 प्लस इट इज 50, राइट। ये कट गया, मतलब कितना रिमाइंडर आया इसका आपका 27, 23। तो उसका रिमाइंडर जो आपका है वो है आपका 23। और नॉर्मल भी जब आप उसको सॉल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब भी आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 23। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है। सिंपल जो भी आपको फैक्टर दिया होगा, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया होगा, वहां पे आपको एफ ए की वैल्यू निकालनी है। एफ ए मतलब ये आपका एफ एक्स है, और ए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ए क्या होता है, ए जो होता है ये, दिस इज योर ए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, उसमें चीजें क्लियर होंगी। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस व्हाट यू से 2, ये पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, और ये कहा गया है कि इट इज बीन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, आपसे कहा गया है कि इससे ये डिवाइड हो रहा है, देन यू नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, सिंपल है। अब जैसे ये आपका एफ एक्स है, ये आपका
एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ यहाँ पे हम अगर पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स लिख लेते हैं प्लस 3x+2। अब हमको क्या करना है, देखिए रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है एफ ए इक्वल टू द रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें ए क्या है, द मेन पार्ट इज दैट व्हाट इज ए क्या रहेगा इसमें, 1 और -1, ए विल बी -1। एफ -1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -1 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 इंटू -1 +2 यानी +1 -3 +2 यानी 0। आपका आपका रिमाइंडर कितना है, 0। वैसे भी अगर आप नॉर्मल में इसको सॉल्व करोगे, जैसे ये तो एक रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है वो है, ठीक है, बट अगर आप इसको नॉर्मल टर्म में भी सॉल्व करोगे तब आपका जो रिमाइंडर है दैट विल बी 0। कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में भी सॉल्व करूं, अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में सॉल्व करूं, वैसे हमने इस वाले से किया तो कितना 0 आ गया। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में करूं, देखिए सपोज x+1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x+3+2, ठीक है, और ये मैं कर रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये मैं कर रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। इसको x² ये कैंसिल, ये आपका x गया प्लस, यहाँ आ जाएगा आपका +2x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 2, ठीक है, 2 इन ये +2 आ जाएगा, 2x+2, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपका रिमाइंडर जो आएगा लॉन्ग डिवीजन से दैट विल आल्सो बी 0। और इस वाले थ्योरम से, देखो थ्योरम कुछ नहीं है, थ्योरम इज जस्ट कि उसका रेप्लिकेशन, मतलब एक प्रूफ किया हुआ है कि ये चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका कोई भी एक फैक्टर दिया हुआ है, आपको उसका रिमाइंडर निकालना है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए, इट विल बी टू लॉन्ग, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि जस्ट हैव टू आपको डिसाइड करना है ए क्या होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके यू कैन फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें रहेगा वो ये है आपका फैक्टर थ्योरम। अब देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है, उसका मैं आपको सिर्फ बेसिक अभी बता देता हूँ, हालांकि वो भी इजी है, उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ये तो आपका रिमाइंडर थ्योरम था, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम बोलती है कि अगर अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इफ देयर इज एनी पॉलिनोमियल fx, ठीक है, if there is any polynomial fx, we are talking about factor theorem। अभी हम factor theorem की बात आ गई, remainder theorem हो गया कि fa will be the remainder of if fx is divided by x minus a, then there are two possibilities, then x minus a will be the factor if fa is equal to 0, second, fa will be equal to 0 if x minus a is a factor। so there are two things, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी हम लोग अभी करेंगे, है। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है, सपोज अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर आपने कोई भी पॉलिनोमियल लिया है, लाइक आपने fx को कोई भी पॉलिनोमियल लिया है qx into x minus a plus r, ठीक है। अगर x minus a will be the factor if f equal to 0 means what, when रिमाइंडर विल बी 0। सिंपल सी बात है, जब ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा तो ये तो आपका फैक्टर हो ही जाएगा। सपोज ये है आपके, सपोज ये कोई 20 ले लिया, ये मैंने ले लिया 4 5 जा 20। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 5 4 तो इसका फैक्टर हो ही गया ना, तो यही चीज यहाँ पर है, fa is equal to 0 then x minus a will be the factor of this, ठीक है। सेकेंडली है if fa is equal to 0 then x minus a is a factor, ठीक है। तो ये इसका रिवर्स है, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर रहेगा तो r 0 रहेगा, और अगर r 0 रहेगा तो x माइनस ए इसका फैक्टर रहेगा। तो ये बिल्कुल एकदम मतलब रिवर्स आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ये चीज का ध्यान देना है कि फैक्टर थ्योरम कहाँ पे यूज होगा और आपका रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पे यूज होगा, राइट।
इसके अलावा अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है देन यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर, ठीक है। माय नंबर इज दिस, आई विल जस्ट राइट माय नंबर 9521460239. If you have any doubt, you can call me on this number. Fine. Okay. Thank you. Thank you, friends.